Hello everyone, welcome back to my channel English with Ranu. In the last video we have studied modal verb can, could have. Today before learning modal verb may, might, must, let's quick revise them in just 1 minute. तो देखते हैं सबसे पहले can, could और could have को 1 मिनट के अंदर, और ये इसलिए समझना जरूरी है जिन्होंने पहले की क्लास नहीं ली है या पहले वीडियो नहीं देखा है उनको आज की क्लास समझ में आ जाए। कैन क्या होता है, कैन, कुड हैव, ये सभी क्या है, ये मॉडल वर्ब है। इनका यूज किस में होता है, कैन यूज फॉर शोइंग एबिलिटी, एबिलिटी जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप में योग्यता है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज दैट परमिशन, परमिशन को बताने के लिए जैसे कैन आई कम इन, बट ये फॉर्मल परमिशन नहीं है, ठीक है। फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे यूज करते हैं, आगे वीडियो देखते जाना समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इट मीन संभावना के लिए कैन का यूज किया जाता है, जैसे इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, पर एक कैसी संभावना है, एक जनरल पॉसिबिलिटी है। कैन का यूज जनरल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। अब मे का यूज किस लिए करते हैं, वो कंपैरिजन आगे पढ़ेंगे हम कैन और मे की। सो वी हैव सीन कैन। अब कुड को देखते हैं। कुड क्या है, कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, कैन का पास्ट फॉर्म है। कुड का यूज किस में किया जाता है, कुड का यूज फर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए, पर कैसी पॉसिबिलिटी, लेस सर्टेन, बहुत कम संभावना के लिए, ठीक है, बहुत कम निश्चित संभावना के लिए यूज किया जाता है कुड को। जैसे एग्जांपल देखिए, शी कुड बी एट होम, संभावना है कि वो घर पर होगी, ठीक है। या इसका यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए, जैसे कुड आई हेल्प, कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं या कर सकता हूं, ठीक है। अब देखिए कुड हैव, कुड हैव का यूज किस में किया जाता है, ऐसी बातों को या ऐसी घटना को बताने के लिए जो कि पास्ट में होने की संभावना थी बट हुई नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझो उसको, शी कुड हैव स्टडीड, शी कुड हैव स्टडीड हार्डर बट शी डिडंट, वो कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर सकती थी लेकिन उसने नहीं की, मतलब कोई काम पास्ट में हो सकता था बट उसको नहीं किया गया, उसके लिए हम सेंटेंस कुड हैव से बनाते हैं। अब देखो इनका एक छोटा सा फॉर्मूला तीनों का, इसको मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ, क्विक रिवीजन है ना, इसके प्रीवियस वीडियो देख लेना, कैन कुड हैव का डिटेल में डाला हुआ है। जैसे कैन, कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है कुड, कुड के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है कुड हैव, कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जैसे यहाँ पर हमने देखो स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड लगाया है, गॉट इट। तो अभी क्विक रिवीजन देख चुके हैं कैन, कुड हैव। अब करते हैं मॉडल्स मे, माइट, मस्ट। सबसे पहले हम मे को देखने वाले हैं। मे की हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सेम कैन का भी यही था, ठीक है। मे का यूज किया जाता है फॉर्मल परमिशन के लिए,
और पॉसिबिलिटी के लिए। फॉर्मल परमिशन कैसे? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इसलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में छोटे बच्चों को कैन आई कम इन नहीं सिखाया जाता, क्या सिखाते हैं? मे आई कम इन, क्योंकि ये बहुत पोलाइट है और फॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किस टाइप की पॉसिबिलिटी होती है मे में? स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी। स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी होती है, जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, इट मे रेन टुडे। अब देखो, आपने ये सेंटेंस पहले भी कैन में भी देखा है। सेंटेंस क्या था? इट कैन रेन टुडे। तो थोड़ा कंपैरिजन के साथ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मॉडल्स, है ना, तब आप सही यूज करेंगे उसका। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इसका भी यही मतलब है कि आज बारिश हो सकती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो कैन होता है ये स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं बताता, नहीं बताता। जुलाई का महीना हमें पता है रेनी सीजन है, बारिश होती है, तो बोल दिया इट कैन रेन टुडे। ठीक है, लेकिन इट में रेन टुडे मीन्स मौसम लग रहा है, मौसम है ऐसा कि बारिश हो सकती है। ठीक है, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने यहां लगा है इट मे रेन टुडे। समझ में आया डिफरेंस? चलो एक और देखते हैं, समझ में आएगा कि कैन कहाँ लगाना होता है और मे कहाँ लगाना होता है। देखिएगा, शी कैन कम टू द पार्टी। ठीक है, ये सेंटेंस है एक। दूसरा है शी मे कम टू द पार्टी। ठीक है, शी कैन कम टू द पार्टी। अब क्या बता रहा है? कैन हमको पता है एबिलिटी बताता है, परमिशन बताता है। ठीक है, अब यहां पर एबिलिटी क्या बता रहा है कि शी इज allow, she is able to come, she is able to come to the party। ठीक है, अब ये सेंटेंस ने क्या बताया कि ये इसकी योग्यता बता रहा है कि वो पार्टी में आने योग्य है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बता रहा है, इसको हटाती हूँ, फिर से लिख दूंगी, शी इज अलाउड टू कम टू द पार्टी। अब ये क्या बता रहा है? ये अनुमति बता रहा है कि उसको अनुमति है कि वो पार्टी में आ सकती है। ठीक है, पर कहने का हमारा उद्देश्य क्या है? सिंपल, कि वह पार्टी में आ सकती है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। तो उस पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के लिए शी कैन कम टू द पार्टी बोलना रॉन्ग है, क्योंकि उसका अर्थ क्या निकलेगा अगर आप शी कैन कम टू द पार्टी बोलोगे कि उसमें योग्यता है पार्टी में आने की या उसको अनुमति है पार्टी में आने की, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग लगेगा। ठीक है, बोलते टाइम। इसलिए यहाँ पर आपको सेंटेंस क्या बनाना पड़ेगा? अगर बोलना है कि वो पार्टी में आज आ सकती है, शी में कम टू द पार्टी, दिस इज राइट। शी में कम टू द पार्टी, ये क्या दिखा रहा है? ये एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। इसलिए कहते हैं केवल ट्रांसलेशन के हिसाब से अगर इंग्लिश बोलते हो तो वो गलत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बोलते टाइम आपको आपकी जेस्टर्स, आपकी जो फीलिंग्स है वो भी आपको रिफ्लेक्ट करनी होती है, तब आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर लगता है। तो क्या हुआ? शी मे कम टू द पार्टी इज राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, माइट। हमने मे समझ लिया, मे आ गया। अब देखते हैं माइट, और हमने कैन और मे में क्या डिफरेंस है उसको भी देखा। माइट भी क्या है? मॉडल वर्ब है। माइट का यूज कहाँ किया जाता है? माइट का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है माइट का यूज?
प्रेजेंट और फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है माइट। गॉट इट? समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने वो सेंटेंस देखा था, शी में कम टू द पार्टी। इसी को ऐसे देखते हैं, शी माइट कम टू द पार्टी। वह पार्टी में आ सकती है। शी में कम टू द पार्टी का मतलब था, शी माइट कम टू द पार्टी का मतलब क्या हो गया? शायद वह पार्टी में आ सकती है। इट मीन्स बहुत कम संभावना है कि वो पार्टी में आ सकती है। तो माइट का शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? शायद। ठीक है, शी माइट कम टू द पार्टी। इट माइट रेन टुमारो। कल शायद बारिश हो सकती है, बहुत कम संभावना। तो समझ में आया माइट। अब देखिए नेक्स्ट वन है मस्ट। मस्ट का यूज किया जाता है बहुत जरूरी काम के लिए, बहुत जरूरी या अवश्य। ये भी क्या है? ये भी मॉडल वर्ब है। इसका यूज हम दो कंडीशन में करेंगे। फर्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, बहुत जरूरी, आवश्यकता के लिए, या जो काम करना आवश्यक हो उसके लिए। जैसे यू मस्ट वियर हेलमेट। आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए। या फिर यू मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम। आपको एग्जाम के लिए तैयारी या एग्जाम के लिए पढ़ाई करना ही चाहिए। मस्ट। एक तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए यूज होता है इसका। दूसरा मस्ट का यूज होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। इट मीन्स रूल, नियम या फिर कर्तव्य, उसके लिए भी आपको मस्ट से सेंटेंस बनाने होते हैं। जैसे दे स्टूडेंट्स मस्ट wear their uniform. स्टूडेंट्स मस्ट वेयर देयर यूनिफॉर्म। ये एक नियम है कि स्टूडेंट्स को उनकी यूनिफॉर्म पहनना ही चाहिए। या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। क्या बना सकते हैं सेंटेंस मस्ट का? यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ही चाहिए। नियम है, आपका कर्तव्य भी है। गॉट इट? सो वी हम कैन कंपैरिजन के 3 सेंटेंस देखते हैं, कैन, मे और माइट का। ठीक है, जैसे कैन का हमने बनाया, इट कैन गेट वेरी कोल्ड इन विंटर। सर्दियों, विंटर की सीजन में बहुत सर्दी पड़ सकती है, सर्दी हो सकती है। या ये भी बना सकते हैं, हमने पहले भी बनाया है, एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स। कोई भी गलतियां कर सकता है। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है? ये दोनों सेंटेंस आपके जनरल पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। सामान्य संभावना है भाई, जब विंटर है तो सर्दियां पड़ेंगी और कोई भी गलती कर सकता है। ठीक है,
इसी तरह अगर हम माइट का देखते हैं सेंटेंस, शी माइट बी एट होम, वह घर पर हो सकती है। शी माइट बी एट होम। मे का देख सकते हैं, शी मे अटेंड दी एग्जाम, वो एग्जाम अटेंड कर सकती है। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, इट मीन्स उसने स्टडी की है तो एग्जाम दे सकती है, अटेंड कर सकती है। तो यहाँ पर हमने माइट का जो सेंटेंस देखा है, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि वो शायद वाली बात है कि शायद वह घर पर हो सकती है। और यहाँ पर वो बात कर रहा है एक स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी की कि हाँ वो है एग्जाम पास कर एग्जाम दे सकती है, एग्जाम पास कर सकती है, ठीक है। और कैन में जनरल पॉसिबिलिटी शो हो रही है। सो वी हैव डन मे और माइट। नाउ if you found this class helpful, don't forget to like, share, subscribe English with Ranu. Thank you for watching. और बने रहिए मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप ग्रामर को पढ़ने के लिए। बाद में स्पोकन भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।